नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल विगी स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो सर्वप्रथम जो पालतू पशु बनाया था वो क्या बनाया था? कुत्ता बनाया था। आगे है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में। आगे है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने जो आग का प्रयोग प्रारंभ किया था वो किया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने जो सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया था। कौन सी धातु? तावा धातु। आगे है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई फसल थी। तो मानव द्वारा जो उपयोग में लाई गई फसल थी वो थी आपकी गेहूं। क्या थी दोस्तों? गेहूं थी। अगला है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। कब बना था? नवपाषाण काल में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो हड़प्पा के उत्खनन से बात करें तो कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा की जो खुदाई करवाई की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आगे है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी दोस्तों वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? तो पशुपति की जो मोहर मिली थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिली थी? ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, जिसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेदा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। तो सर्वमान्य तिथि की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता की तिथि थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ है वो सिंधु सभ्यता से माना जाता है। कब से? सिंधु सभ्यता से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो दोस्तों प्रकृति की करते थे। किसके करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य जो थे वो बसे थे भारत में सबसे पहले सप्त सैधव प्रदेश। सप्त सैधव प्रदेश में। अगला है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया माइनर यानी मध्य एशिया से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। आगे है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की बात करें तो वो कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और जो वेदों की संख्या है दोस्तों कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। आगे है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो था वो कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से। आगे है, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है सोम को। किसको है? सोम। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद की बात करें तो कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है सबसे प्राचीनतम वेद? ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में जो मिला था वो प्रजापति को मिला था। किस देवता को मिला था? प्रजापति। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद की। गद्य और पद्य में दोनों में की गई है यजुर्वेद की रचना। अगला है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था।
तो पाटलिपुत्र नगर की बात करें तो ये इसका संस्थापक जो था वो था उदयन। कौन था? उदयन। जिसे पाटलिपुत्र को आज क्या कहते हैं? पटना बोलते हैं। यही उसी पटना की बात चल रही है जो आप पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो हर्यक वंश की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। कुणिक किसे कहते थे? अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों धननंद का था। किसका था? धननंद का। कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। निम्न में से किसे सर्व छात्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महापद्मानंद। महापद्मानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर की बात करें तो सिकंदर जो था वो शासक था आपका मकदूनिया का। कहाँ का था? मकदूनिया का था। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध बितिस्ता या झेलम युद्ध कब हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो दोस्तों बात करें जैन धर्म में कुल 24 ही तीर्थकर हुए हैं और सबसे अंतिम जो तीर्थकर थे वो 24वें नंबर के वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो यहाँ की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करूँ तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों क्या हैं? त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। आगे देखते हैं महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर की बात करें तो महावीर ने जो उपदेश दिया था दोस्तों वो प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में? प्राकृत में। महावीर स्वामी का जो बात करें जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन संगति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म की बात करूँ बुद्ध, संघ और धम्म, ये तीनों क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। जो पहला उपदेश दिया था उसको ही किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को। आगे है बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के जो सर्वप्रिय शिष्य की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद। कौन थे? आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? चाणक्य था। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। मैग्नेस्त्रीज किसका राजदूत था? सेलूकस निकेटर का था। किसका था? सेलूकस निकेटर का। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म का। जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था। इंडिका किसकी रचना है? मैगस्थनीज की इंडिका जो है रचना है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र संघमित्रा, यानी महेंद्र बेटे और इसकी बेटी थी संघमित्रा, उसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था सर्वप्रथम। सांची के स्तूप का निर्माण
किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। अशोक ने किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के शिलालेख की बात करूं, कलिंग विजय की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को दोस्तों गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। आगे है, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में या कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था भारतीय समाज। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष जो मिले थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुम्भरहार पटना। कहाँ पर मिले थे? कुम्भरहार पटना। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की जो परिभाषा ली गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुलोवाद सुत्त। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था। मौर्य काल में जो प्रचलित विष्ट था उसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निशुल्क श्रम। निशुल्क श्रम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक। किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने चलाए थे। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सातवाहन वंश के शासकों ने। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान की प्रथा किसके समय प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातवाहन। ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जो प्रथा थी वो सातवाहन वंश के समय में चलाई गई थी। कनिष्क का राजवैद्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। कौन था? चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महायान। कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक तो थी हीनयान और एक थी महायान। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पुरुषपुर को बनाया था। किसको बनाया था? पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोम बस्ती मिली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरीक मेडू। अरीक मेडू। बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना जो की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने, वो समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था हूणों का आक्रमण। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे?
तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, वो बनाया था कन्नौज को। किसको बनाया था? कन्नौज को। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री हेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिहारों की। किसकी हुई थी अंतिम विजय? प्रतिहारों की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? एलोरा के पर्वतों को कटवाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। वातापी किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल। जो चोल वंश था उसकी विशेषता थी स्थानीय प्रशासन। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट ने कराया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। किसके समय में? राष्ट्रकूटों के समय में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीड। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों वो क्या था? 712 में। कब किया था? 712 में। आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। और भारत पर 17 बार आक्रमण किया था इसने, महमूद गजनबी ने। और इसी ने क्या लूटा था? सोमनाथ मंदिर लूटा था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। सिजदा एवं पायवोस प्रथा किसने चलाई थी? सिजदा एवं पायवोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रथा चलाने वाले जो था वो था बलवान। कौन था? बलवान। आगे चलते हैं। तूतीय हिंद या हिंद का तोता या तोताई हिंद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता था? सिकंदर सानी। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो दौलताबाद। कहाँ पर की थी? दौलताबाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंटों में ये विफल रहा था, तो इसीलिए पागल सुल्तान कहा जाता था ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद के। किसके? नसरुद्दीन महमूद के। आगे चलते हैं। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। किसने किया था? फिरोज तुगलक। अगला है सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया?
सिंचाई कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी थी? फिरोज तुगलक ने ही लिखी थी। आगे है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से बात करें तो सिकंदर लोदी जाना जाता है। कौन? सिकंदर लोदी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज की बात करें तो वो थे कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज की बात करें, अष्टदिग्गजों को रखने वाला कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था तो डोमिंगा, पायस और बारबोस दोनों आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय ने। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी में। कहाँ मिलते हैं? हम्पी में। ये कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो हो गया था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य का। आगे है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर की बात करें तो दरगाह की बात करें तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। आगे चलते हैं। आगे है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो क्या है? बीजक है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन फैलाने का जो श्रेय था वो था रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव कहाँ के संत थे? तो थे ये महाराष्ट्र के। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। अद्वैतवाद के प्रवक्ता थे। अद्वैतवाद की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये भाषा जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां के निर्णायक रूप से पराजित हुआ? हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज का युद्ध। किसमें? कन्नौज या बिलग्राम का भी कहते हैं इस युद्ध को, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना जो की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम तथा बाबर की बेटी थी। आगे है, शेरशाह का मकबरा अवस्थित है तो ये सासाराम यानी बिहार के सासाराम में स्थित है। किसका मकबरा? शेरशाह का। अकबरनामा की रचना की तो अकबरनामा की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में। आगे है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी बजवाई थी? तो न्याय की घंटी की बात करें तो किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। आगे देखते हैं, निम्न में से के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। आगे है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? हिंदू मनसबदार की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था?
तो दिल्ली का लाल किला जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था ताजमहल। ये शाहजहां की पत्नी थी मुमताज। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। आगे चलते हैं। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो दोस्तों कराया था रायगढ़ में। कहाँ कराया था? रायगढ़ में। अगला है, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अल्फातून कहा गया है? जाट का प्लेटो या अल्फातून कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल को। किसे? सूरजमल को। गुरुमुखी लिपि के जनक थे? गुरुमुखी लिपि के जनक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। आगे देखते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक थे, तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे दोस्तों वो थे गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव। आगे है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा की बात करें तो किसने शुरू की थी? अकबर ने। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था? कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में आया था। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। कब छीना था? 1510 में। आगे है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो उसका नाम जो था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ। कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चॉर्नोक। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो की गई थी सन 1600 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1600 में। आगे देखते हैं, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो थी वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाले। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव। किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1774 में। कब हुई थी? 1774 में।
आगे है सहायक संधि किसने लागू की। सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। किसने? वेलेजली ने। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। आगे है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। और दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न जो है 150वां जो प्रश्न है वो है आपका किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।